Welcome, it's Pascal from Vegas. Yo! ईरान में जारी हलचल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को देखिए फोन किया है। दोनों ही दिग्गज नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक ये लंबी बातचीत हुई है। खुद ट्रंप ने इस बातचीत को बेहद पॉजिटिव नोट पर करार दिया है और कहा है कि पुतिन ने मदद की पेशकश की है। हालांकि उन्होंने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन रूस की तरफ से जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं वो सीधे सीधे मध्यस्थता के संकेत देती है। क्रेमलिन के सलाहकार के मुताबिक पुतिन ने जंग खत्म करने के कई सुझाव दिए और राजनीतिक कूटनीतिक हल पर जोर दिया। इस बातचीत का एक बड़ा मुद्दा होर्मुज में बने हालात से कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल भी है। ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी ऐलान कर दिया कि जिन भी देशों पर तेल से जुड़े प्रतिबंध लगाए गए थे उन्हें फिलहाल हटा दिया गया है। यानी कि रूसी तेल को लेकर ट्रंप के तेवर ढीले पड़े हैं ताकि कच्चे तेल की कीमतों को काबू में रखा जा सके। We obviously talked then about the Middle East, and he wants to be helpful. I said, you could be more helpful by getting the Ukraine-Russia war over with. That would be more helpful. But we had a very good talk, and he wants to be very constructive. Yeah. और देखिए, ऑयल सप्लाई पर ट्रंप की ईरान को चेतावनी भी सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया को बंधक नहीं बनाने देंगे। ईरान ने ऑयल शिप रोके तो अंजाम भुगतना होगा और यह अंजाम बेहद खतरनाक होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को पहले से ज्यादा मार पड़ेगी और यह ज्यादा बड़ी मार होगी। दुनिया में ऑयल की कमी नहीं होने देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखिए यह भी कहा गया है। But that way, as we continue Operation Epic Fury, we're also focused on keeping energy and oil flowing to the world. And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. I will take out those targets that were easy and that I mentioned just before. We'll take them out so quickly, they'll never be able to recover, ever. और इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपियन यूनियन को सख्त चेतावनी दे डाली है। पुतिन ने कहा कि अगर यूरोपियन संघ ने रूस के एलएनजी और ऊर्जा सप्लाई पर पाबंदियां बढ़ाई तो रूस भी तेल सप्लाई पर नए सिरे से सोचने को मजबूर हो जाएगा। इसके साथ ही पुतिन ने दावा किया कि होर्मुज से क्रूड प्रोडक्शन अगले महीने से पूरी तरह से रुक सकता है। पुतिन ने एक बार फिर दोहराया कि मिडल ईस्ट में अस्थिरता वैश्विक ऊर्जा बाजार को भारी नुकसान यहां पर पहुंचाएगी, क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ रही उथल पुथल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी और ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को प्रभावित करेगी। इसके साथ ही पुतिन ने यह भी साफ किया कि मुश्किल भरे इस वक्त में रूस के मित्र देशों के लिए ऊर्जा की सप्लाई जारी रहेगी। The government to evaluate the possibility of stopping energy supplies to the European market without waiting for the door to be shut in our face. और महायुद्ध ने देखिए किस तरह से निकाल दिया है कच्चे तेल की कीमतों में करीब 30% का उछाल। ब्रेंट क्रूड करीब 26% तक महंगा हो चुका है। हीटिंग ऑयल के दाम 22% तक बढ़ चुके हैं। पेट्रोल यानी कि गैसोलीन की कीमत में 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तेल की कीमत बढ़ने से वैश्विक शेयर बाजार पर भी इसका असर पड़ा। जापान के निक्केई 2025 करीब 7% यहां पर गिरा है, लेकिन आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से दक्षिण कोरिया का KOSPI लगभग 8% तक गिर गया है। ये बड़ी गिरावट है। ऑस्ट्रेलिया का बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का ASX जो है वो 200 करीब जो है 4% यहां पर गिर गया है। ये मार्केट है दरअसल जिससे उस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। इंडोनेशिया का जिक्र करें तो 4% कमजोर ये हुआ है। JCI लगभग का जिक्र कर रहे हैं और सिंगापुर का STI जो है वो 3% से ज्यादा के गिरावट के साथ यहां पर सामने आया। अमेरिकी
शेयर बाजार में भी देखिए बड़ी उथल पुथल नजर आ रही है। फ्यूचर्स में बड़ी गिरावट के संकेत यहां पर मिलते नजर आ रहे हैं। 1970 के दशक के बाद का ये सबसे बड़ा ऊर्जा संकट है जिसे इस वक्त वैश्विक तौर पर यहां पर झेला जा रहा है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कैसे होर्मुज स्ट्रेट के बंद होते ही वो लंबा चौड़ा समुद्री रास्ता जहां से पूरे इस ऑयल का व्यापार होता है उसका बंद होना और एक बड़ी अहम दस्तक यहां पर वैश्विक स्तर पर हलचल के तौर पर। लेकिन होर्मुज स्ट्रेट क्यों आखिर इतना खास है, क्यों इस पर पूरा ये फोकस है, क्यों ये सारी अर्थव्यवस्था डोलती नजर आ रही है? दरअसल फारस की खाड़िया को ओमान और अरब सागर से ये जोड़ता है। उत्तर में ईरान, दक्षिण में ओमान और यूएई और दुनिया के तेल सप्लाई का ये अहम रास्ता है। ये लंबा चौड़ा करीब 33 किलोमीटर आप कह सकते हैं लंबा चौड़ा समुद्री रास्ता, करीब 167 किलोमीटर लंबा ये जल मार्ग है और सबसे संकरा हिस्सा लगभग आपको बता दें 33 किलोमीटर का है जिसका जिक्र हम कर रहे थे। और भारत के कच्चे तेल का 50% इसी रास्ते से रोजाना सोचिए किस तरह से अपनी आवाजाही के साथ में आता है। वहीं पर 25 से 27 लाख रोजाना जिक्र कर रहे हैं प्रतिदिन बैरल तेल जो है भारत आता है। इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से तेल भारत जाता है। वहीं भारत की करीब 60% एलएनजी भी इसी मार्ग से, इसी समुद्री रास्ते से आती है। लेकिन अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का जो युद्ध है उसने इस पूरी व्यवस्था को यहां पर बिगाड़ दिया है। लेकिन क्या ईरान पर हमला सिर्फ परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए किया गया या इसके पीछे तेल की वैश्विक राजनीति का एक बड़ा खेल छिपा है? ये जल्द आपको बताते हैं। पश्चिम एशिया में देखिए बढ़ते तनाव के बीच तेल की कीमतें उछाल मार रही हैं और दुनिया की नजर होर्मुज स्ट्रेट पर टिकी हुई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस पूरे संकट में सबसे ज्यादा फायदा वेनेजुएला के तेल को मिल सकता है और क्या यही ट्रंप की बड़ी रणनीति का हिस्सा भी है? देखिए ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला यहां पर जरूर किया है, लेकिन इस बीच ये फायदे की जो बात यहां पर वेनेजुएला की जा रही है वो इसलिए की जा रही है क्योंकि ये पूरा मार्ग जो है, ये पूरा जो सिनेरियो इस वक्त जियोपॉलिटिकल तौर पर नजर आ रहा है वो इसी बात पर इशारा भी करता है। क्या मिडिल ईस्ट में तेल के लिए हुआ सारा खेल? क्या वेनेजुएला के तेल को दुनिया भर में चलाना चाहते हैं ट्रंप? अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले की वजह न्यूक्लियर खतरा और अयतुल्ला खामनेई की सत्ता को बताया। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इस संघर्ष का एक बड़ा पहलू वैश्विक तेल बाजार से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। ईरान संकट के बाद कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम $100 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। इसकी बड़ी वजह होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली तेल आपूर्ति पर मंडराता खतरा है। अगर संघर्ष लंबा खींचा तो फिर न सिर्फ ईरान बल्कि सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे प्रमुख तेल निर्यातकों की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। But the attack on Venezuela and what they are doing there afterwards and the attack on Iran has an impact on oil prices immediately, of course. But again, what I'm trying to say is that they have a political agenda. They want to make an impact on the whole world. And if you have a link between the two situations, probably is economically speaking, is oil. क्या ईरान पर ट्रंप के अचानक हमले के पीछे सिर्फ न्यूक्लियर खतरा था या फिर इसके पीछे वैश्विक तेल राजनीति का एक बड़ा खेल छिपा था? माना जा रहा है कि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा करके अमेरिका दुनिया के तेल बाजार को अपने हिसाब से मोड़ना चाहता है और उसकी इस रणनीति में वेनेजुएला का तेल अहम भूमिका निभा सकता है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल को फिर से वैश्विक बाजार में मजबूत बनाने की कोशिश कर सकता है। हाल के सालों में अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगे तेल प्रतिबंधों में सीमित ढील भी दी है, जिससे कुछ कंपनियों को वहां उत्पादन की अनुमति भी मिली है। ईरान पर हमले की टाइमिंग भी कई सवाल खड़े करती है। जनवरी में ही अमेरिका ने क्षेत्र में अपने युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा दी थी और इसके बाद तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा था। इसी बीच अमेरिका में वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात भी बढ़कर के 1 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है
कि अगर पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ती है और होर्मुज स्ट्रेट से तेल सप्लाई प्रभावित होती है तो वेनेजुएला जैसे वैकल्पिक स्रोतों की मांग तेज हो सकती है। अमेरिका की कई रिफाइनरीज पहले से ही वेनेजुएला के भारी और गाढ़े कच्चे तेल को तेजी से खरीद रही है, क्योंकि इन कंपनियों की रिफाइनिंग क्षमता इसी प्रकार के तेल के लिए बनाई गई है। अमेरिका रोजाना करीब 41 लाख बैरल तेल नीदरलैंड्स, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे देशों को निर्यात कर रहा है। ऐसे में अगर ईरान के साथ युद्ध लंबा चलता है और होर्मुज स्ट्रेट से तेल सप्लाई प्रभावित होती है तो दुनिया को दूसरे तेल स्रोतों की जरूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति में वेनेजुएला के तेल की मांग अमेरिका और भारत जैसे देशों में बढ़ सकती है।